ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः। ओम धनम प्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। जय माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की कथा। अगर आपने व्रत किए हैं तो इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का समापन 24 सितंबर को हो रहा है। तो 24 सितंबर को लास्ट व्रत है। इस दिन व्रत करके उद्यापन भी किया जाएगा। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं कर पाया है एक भी, वो लोग 24 सितंबर को व्रत करके उद्यापन कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। व्रत कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने अपलोड कर दी है, तो आपको वहां से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कैसे व्रत करें और कैसे पूजा करें, क्या पूजा की सामग्री होनी चाहिए और उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम सुनते हैं 16 दिन वाले महालक्ष्मी व्रत की कथा। सब बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। दोस्तों, कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी अवश्य लिखें। एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का भक्त था। वो नियमित रूप से श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता था। एक बार श्री हरि विष्णु जी ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया, जिससे कि उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। भगवान विष्णु जी ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ दूर एक मंदिर है, वहाँ एक स्त्री आकर उपले थापती है। तुम उस स्त्री को अपने घर पर आमंत्रित करो, क्योंकि वही माँ लक्ष्मी हैं। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उस स्त्री ने ब्राह्मण से कहा कि वो 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ब्राह्मण ने 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी जी की उपासना की। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने गरीब ब्राह्मण के घर निवास किया। इसके बाद उसका घर धन धान्य से भर गया। मान्यता है कि तभी से 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई। जो व्यक्ति 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी का व्रत रखकर लक्ष्मी जी की उपासना करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। महाभारत काल की कथा के अनुसार एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको ऐसा कोई सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिनसे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है, जिसे अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत रूप से किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब वेद व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें और प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगीं। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी
प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगीं। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राजपुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। सब बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।